एक 5 वर्षीय लड़की हर रात को खाना खाने के बाद अपने घर से गायब हो जाती थी। उसके पिता ने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। जब उसके पिता ने ये अविश्वसनीय सच जाना कि उसकी बेटी हर रात को किसके पास जा रही थी, तो वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। बाद में वह स्थानीय समाचार चैनलों को बताता है कि वह अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है कि इतने लंबे समय तक उसकी बेटी बिना किसी के नज़र में आए ये सब कैसे करती रही। अगर मुझे और मेरी पत्नी को ये पहले पता होता तो हम इसमें कुछ तुरंत हस्तक्षेप करते। तो आज इस वीडियो में हम इसी 5 वर्षीय लड़की के बारे में बात करेंगे कि वो हर रात को कहाँ गायब हो जाती थी, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आ गए हम एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस 5 वर्षीय लड़की को जो हर रात को कहाँ गायब हो जाती थी। यह लगातार चौथा दिन था जब टॉम ने पाया कि उसकी बेटी का कमरा खाली था। वह हमेशा एक ही समय के दौरान होता था, शाम 6 से 7 के बीच। एमा का घर से लगभग 1 घंटे के लिए गायब होना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह घर के पीछे वाले मैदान में खेलने के लिए चली जाती थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वह लगातार इतनी शामों को घर से गायब हुई हो। इसलिए बेन की चिंता बढ़ गई। जब उसने अपनी बेटी से इसके बारे में पूछा तो एमा के पास हमेशा से कोई जवाब तैयार होता था। यह उसका अपना मामला था और उसके पिता को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन टॉम के लिए जानना जरूरी था कि आखिरकार रात को उसकी बेटी कहाँ चली जाती थी। ये बात तो स्पष्ट थी कि टॉम को उसकी बेटी से जवाब नहीं मिलने वाला था, इसीलिए टॉम ने खुद ही इस बात को जांच करने का फैसला किया। एक बार फिर जब 5वें दिन एमा खाना खाने के बाद घर से बाहर गई, तब टॉम को पता था कि उसके पास एमा के कमरे की तलाशी लेने के लिए पूरा 1 घंटा है। वह सच जानने के लिए दृढ़ था। वह जल्दी से ऊपर एमा के कमरे में गया और तेजी से एमा के सारे ड्रॉर की तलाशी लेने लगा। उसके कमरे में हर तरफ एमा के कपड़े, खिलौने बिखरे हुए थे, लेकिन टॉम का कहीं भी कुछ नहीं मिला। जब उसकी नज़र उसके तकिए के पर पड़ी तो उसने उसके नीचे एक सफेद कागज देखा। इस रहस्यमय नोट पर क्या लिखा था? टॉम ने कागज की तरफ घूरते हुए देखा और तकिए को एक तरफ कर दिया। उसने उस नोट को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। शाम के ठीक 6:30 बजे अपने मैदान के पीछे वाले घर में आ जाना और सुनिश्चित करना कि तुम अकेली ही हो। ये सब क्या चल रहा था? लगातार इतने दिनों के लिए उसकी बेटी को अकेले कहाँ जाना पड़ रहा था, और इस रहस्यमय नोट को भेजने वाला आखिर कौन था? अब टॉम के पास इसके लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, अपनी बेटी का पीछा करना। छठे दिन टॉम पूरी तरह से तैयार था और उसने अपने कमरे का दरवाजा भी खुला रखा था ताकि वह एमा पर नज़र बनाए रखे। वह मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर वह घर से बाहर निकली तो मैं चुपके से उसका पीछा करूंगा। जैसे ही उसकी नज़र एमा पर पड़ी, वह अपने घर के पिछले दरवाजे की तरफ से भागता है, क्योंकि उसकी बेटी घर के पीछे के जंगलों में लाकर लगभग गायब ही हो जाती है। लेकिन टॉम उस नोट में वर्णित घर को बहुत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि वो उसके दादा दादी का घर हुआ करता था। लगभग 50 सालों से उस घर में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन वहां पहुंचने पर वहां एक दृश्य देखकर टॉम की सांस ही रुक गई थी। वहां बालकनी में एमा का कोई इंतजार कर रहा था। टॉम घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी बेटी के आने का इंतजार करता है। घबराया हुआ पिता सोचता है कि एमा यहाँ क्या कर रही है। उसे ज़्यादा समय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद ही एमा मैदान की दूसरी तरफ वहाँ पहुँच जाती है। वह जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और वह रहस्यमय व्यक्ति बालकनी में से अचानक गायब हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और एमा घर के अंदर जाती है। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? ये उसके मकान में क्या कर रहा था? इससे भी महत्वपूर्ण कि वह एमा के साथ क्या कर रहा था। टॉम तेजी से कार्यवाही करता है और उसके पास उस पुरानी इमारत की एक चाबी होती है। वह चुपके से पीछे वाले दरवाजे से घर में घुस जाता है। टॉम दरवाजे के पीछे छिपकर बाहर ही खड़ा रहता है और अंदर के हालातों को देखने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से वो दोनों अंदर काफ़ी व्यस्त थे। टॉम को अपनी बेटी और उस महिला के अलावा भी कई कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और फिर अचानक से एमा दरवाज़ा खोल देती है। अपनी बेटी के बाहर आने के एकदम पहले ही टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। एमा वहाँ से चली जाती है और शायद वह घर के लिए वापस चली जाती है।
उस समय वह अपनी बेटी का पीछा भी कर सकता था, लेकिन पहले उसको ये पता करना था कि उस औरत में ऐसा क्या खास था कि हर रात उसकी बेटी उससे मिलने आती थी। वह जोर से दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। कमरे में 20 से भी ज़्यादा कुत्ते मौजूद थे और एक कोने में एक औरत बैठी हुई थी। ये सब क्या चल रहा था? टॉम को देखकर वह औरत घबरा जाती है और वह तेजी से वहां बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे रोक लेता है। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह छिप कर तुम मेरी बेटी से हर रोज क्यों मिलती हो। औरत फूट फूट कर रोने लगती है और वह कुर्सी पर बैठ जाती है। वो एक गहरी सांस लेती है और टॉम को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। बाद में टॉम मीडिया को बताता है कि अगर मुझे और मेरी पत्नी को यह पहले पता होता तो हम तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते। वह औरत काफ़ी बूढ़ी थी और बीते वर्षों के साथ उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को मरते हुए देखा था। वह अकेली पड़ गई थी और एमा के स्कूल के पास एक वृद्ध आश्रम में रहती थी। बूढ़ी औरत टॉम को बताती है कि मैं अकेली थी और मैं अपने 80वें जन्मदिन के में अब और नहीं सह पा रही थी। मैंने वहां से बचकर भागने का फैसला किया, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, नहीं तो वे लोग मुझे वहां पर वापस भेज देते। वे बूढ़ी औरत पिछले 1 साल से अपने आवारा कुत्तों के साथ शहर की गलियों में रह रही थी। वो कुपोषित थी, लेकिन फिर भी वह छोटी एमा को मिली। अब वे कुत्ते मेरा ही परिवार थे, लेकिन कुछ ही समय के लिए मैं बहुत सारे पिल्लों को जन्म दिया। उस बूढ़ी औरत के लिए उन कुत्तों का पालन पोषण करना और अपना ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। उसे पता था कि उसका अंत करीब है, लेकिन फिर भी स्कूल की छुट्टी के बाद एमा की मुलाकात इस विशेष औरत के साथ हो गई थी। एमा ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं वहाँ छिपकर सुनिश्चित तरीके से रह सकती हूँ। औरत ने टॉम को बताया कि मैं लगभग 1 महीने से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन जल्द ही मेरा खाना ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे अपने कुत्तों को भी खिलाना होता है। लेकिन फिर तुम्हारी प्यारी सी बेटी एमा ने फिर मेरी मदद करने का फैसला किया। पिछले 1 हफ्ते से हर रोज़ एमा उस बूढ़ी औरत और उनके कुत्तों के लिए भोजन लेकर आती थी, लेकिन वह फिर खाना ख़त्म होने लगा। पर छोटी एमा इस बारे में कुछ नहीं जान सकती थी। वह बेचारी जितना हो सकता था वह हर रोज़ उनके लिए खाना बचाती थी और हर रोज़ उस बूढ़ी औरत उन कुत्तों को खाना दे जाती थी। बूढ़ी औरत टॉम को बताती है कि वह ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिंदा रहने लायक था। उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर टॉम फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी बेटी से बात करने के लिए अपने घर के लिए निकल जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो एमा पहले से ही घर के आंगन में कुर्सी पर बैठी होती है। टॉम अपनी बेटी की तरफ भागता है और उसे गले लगा लेता है। वह अपनी बेटी को बताता है कि उसने उसका पीछा किया था और उसे उस बूढ़ी औरत और उन कुत्तों के बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कृपया आगे से मुझसे कोई बात मत छुपाना, ठीक है। अपनी बेटी को लेकर वह अपने मन में जो चिंताएं थी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और उसे अपनी नन्ही सी बेटी पर बहुत ही गर्व था। फिर वह इस बात को अपनी पत्नी को बताता है। तब एमा के माता पिता कुछ शानदार करते हैं। एक परिवार के रूप में वे लीडा नामक बूढ़ी औरत और उनके कुत्ते की मदद करने का फैसला लेता है। वे लीडा को अपने घर में मुफ्त रहने की इजाज़त दे देते हैं और हर रोज़ उनके और उनके कुत्तों के लिए भरपेट खाना प्रदान करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्राउड फंडिंग के जरिए वे इतने पैसे एकत्रित कर पाते हैं कि वे औपचारिक रूप से घर के आवारा कुत्तों के लिए एक आश्रय में बदल दी। फिलहाल लीडा, एमा और उसके माता पिता 40 आवारा कुत्तों की देख कर रहे हैं। 15 कुत्तों को गोद लिया जा चुका है। एमा को नियमित रूप से नए मालिक की तरफ से चिट्ठियां और तस्वीरें मिलती रहती है। ये सब 5 वर्षीय बहादुर लड़की के कारण ही मुमकिन हो पाया था। तो ये थी बहादुर लड़की एमा की कहानी। इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इस बहादुर लड़की की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।